ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ करने का मकसद था, अध्यक्ष महोदय, उन टेरर नर्सरीज को खत्म कर देना जिन्हें पाकिस्तान ने बरसों से पाला पोसा था। और यह ऑपरेशन उन मासूम परिवारों को न्याय दिलाने के लिए लॉन्च किया गया था जिन्होंने पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक्स में अपने प्रियजनों को खोया था। हमारी सेनाओं ने सिर्फ उनको टारगेट किया जो इन आतंकियों को सपोर्ट करते हुए भारत पर हमला करने की कोशिश में लगातार शामिल थे। इंडिया राजनाथ सिंह के भाषण में सुना, बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए, ये नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये बात, ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। नमस्कार जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट के मानसून सत्र की। कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन लोकसभा में, राज्यसभा में गतिरोध अभी भी जारी है और दिन भर हंगामे के बाद मंगलवार सुबह तक के लिए स्थगित किए गई। लेकिन उधर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के चर्चा शुरू हुई। 16 घंटे की चर्चा के लिए समय मुकर्रर किया गया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के अपना पक्ष रखा। गौरव गोगोई सहित विपक्ष के नेता, उन्होंने अपनी बात रखी है। आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, आपने सुना भी है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सरकार का कहना है कि एग्जाम जब देते हैं तो ये सब नहीं पूछा जाता कि कितनी पेंसिल टूटी, कितने पेन टूटे। विपक्ष का रवैया ये ठीक नहीं है। उधर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश से पहलगांव घटना के बाद देश तो लौट आए, लेकिन वहां नहीं गए पहलगांव। वो उनको बिहार जाना उचित लगा और वहां पे चुनावी भाषण दिया।
खैर चलिए, बहुत सारी चीजें हैं और जिनको लेकर के आप स्क्रीन पे भी देखेंगे, और हमारे साथ हमारे अतिथि भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भाजपा से पूर्व सांसद संतोष सहलावत जी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस से रामनारायण मीना साहब जुड़ रहे हैं, जो पहले सांसद भी रहे हैं, राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं, और वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद वशिष्ठ हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। संतोष जी, आपके पास में आना चाहूंगा। ऑपरेशन सिंदूर पे आप तो पार्लियामेंट की मेंबर रही हैं, बिजनेस शुरू हुआ है, क्योंकि समय जाया करने का कोई अर्थ नहीं है, और चलिए जैसी भी सहमति बनी, एक चर्चा शुरू हुई है। क्या लगता है आपको कि अब ये चर्चा 16 घंटे के बाद में सुचारू रूप से हाउस चल पाएगा? देखिए, मैं बड़े अफसोस के साथ कह रही हूँ कि सदन कोई भाषणबाजी का केंद्र नहीं है। सदन में देश के बहुत गंभीर मुद्दों पर चर्चा होती है, और सांसदों को बहुत बड़ी संख्या में वोटर्स चुन के इसलिए भेजते हैं वहां कि वहां जो भी बात कही जाती है ऑथेंटिसिटी के साथ कही जाती है, प्रामाणिकता के साथ कही जाती है। मैं कोई भी इल्जाम किसी पे लगाऊं, ये वो सदन की परंपरा भी नहीं, गरिमा भी नहीं है, और सदन इस बात के लिए है भी नहीं। देश का बहुत बेशकीमती समय आज आप देख रहे हैं, मॉनसून सत्र में बिना बात हंगामे की भेंट चढ़ता जा रहा है। जब कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होगी, और जब आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने अपनी बात को रख दिया, उसके बाद सदस्यों के द्वारा, माननीय सांसदों के द्वारा जो बोला जा रहा है वो एटलीस्ट प्रामाणिकता के साथ तो बोला जाना चाहिए। अपनी बात को ये तो कहना चाहिए कि प्रमाणित कर लीजिए, बात मेरी सत्य निकलेगी। भाषा की भी वहां संसदीय भाषा बोलनी पड़ती है। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जिस तरह से गोगोई जी वैसे तो गंभीर व्यक्ति हैं, मेरे साथ वो रहे हैं 14 से 18 तक, मगर आज उनकी बातें सुनकर आनंद नहीं आया। पता नहीं क्यों देश की, हमारे शौर्यवान सेनाओं की प्रशंसा करने में इतनी कंजूसी वो कर रहे हैं, जबकि मालूम है कि हमने जी, तो संतोष सहलावत जी का कहना है कि राजनाथ सिंह जी ने अपना पक्ष रखा है और उस पर भरोसा करना चाहिए विपक्ष को। ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। ये वक्त ऐसा होता है कि जिसमें पार्लियामेंट में एक अच्छी बहस होनी चाहिए। हालांकि ये बात नई नहीं है, इससे पहले भी जब भी सरकार में जो पार्टी होती है उसको लगता है कि जो कहा जाता है वो सब ठीक है और विपक्ष को सुनना चाहिए, लेकिन जैसे ही विपक्ष में हम होते हैं तो हम हमलावर भी हो जाते हैं। ये एक सिलसिला है, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है अगर कि आपकी वहाँ आप अनुमति दे। सार्थक, हाँ मैं आपके पास से आ रहा हूँ, सार्थक और एक ऐसी बहस होनी चाहिए जिसमें देश की जनता अप्रिशिएट करे और उसको लगना चाहिए कि हमारे हितों पे चर्चा हो रही है। जी संतोष जी, कंटिन्यू प्लीज। देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ, हम भी विपक्ष में थे। जी और आप याद कीजिए, जिस समय चीन के साथ युद्ध हुआ, हमने भूरी भूरी प्रशंसा हमारे लोगों ने सेनाओं की, हम साथ खड़े थे इनके। हमने इस तरह की कोई बात की हो तो आप याद कर लीजिए। आदरणीय उस समय तत्कालीन हमारे नेता जो थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी सहित सब लोगों ने क्या ये नहीं दिखाया कि हम सरकार के साथ खड़े थे? विपक्ष का मतलब ये नहीं है। विपक्ष का मतलब मेरी समझ में तो कुछ, और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि इमेच्योर है वो लोग, मेच्योर लोग हैं वो संजीदा लोग हैं, पर देश का ध्यान भटकाने के लिए आई थिंक ऐसा उनका आचरण, एज ए वहां जो बात बोली जाती है, टाइम पास बात वहां देश को कह के भ्रमित नहीं करना चाहिए। और जिस तरह से सदन की कार्रवाई को भेंट चढ़ा रहे हैं, वो कितना समय खराब कर दिया। कितनी यूजफुल चीजें हो सकती थी, शिक्षा पे बात हो सकती थी, कृषि पे बात हो सकती थी, कानून पे बात, कितनी सारी बातें, कितने सारे मुद्दे जो हम वहां डिस्कशन के बाद फ्रूटफुल बात निकाल कर सोल्व कर सकते हैं, वो रह जाते हैं इस तरह की बातों में। जी बिल्कुल, एक वीक पूरा इसी की भेंट चढ़ गया।
कि हाउस में पहले ये, पहले ये, पहले ये, पहले ये, दोनों तरफ से स्थितियां ऐसी बनी कि हाउस सत्ता पक्ष का कहना है कि गैर जिम्मेदार रवैया है विपक्ष का, विपक्ष का कहना है कि जिम्मेदारी फ्लोर मैनेजमेंट सरकार का है, उसे करना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाया। खैर चलिए, जिसकी भी कोई गलती रही होगी, लेकिन हाउस का समय जरूर जाया। और चलिए, हमारे साथ रामनारायण मीना साहब भी जुड़ रहे हैं अभी, और उनके पास भी मैं जाना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि अ, ये बहस पे जो टकराव था, ये पिछले सप्ताह भी सॉर्ट आउट किया जा सकता था। खैर चलिए, देर से ही सही, हाथ की बात है ये, तो अगर चाहेंगे तो हाउस को और आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें कहीं किसी की कोई बाधा वाली बात नहीं है, क्योंकि हाउस की प्रॉपर्टी है और हाउस चलाना मेंबर्स का काम है, तो वो चाहें तो आगे भी इसे बढ़ा सकते हैं। जो समय पहले से तय किया गया है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सदस्य भी पार्लियामेंट मेंबर होते हैं, वो चाहें तो इसे और आगे बढ़ा सकते हैं कि 1 वीक का जो समय गया है उसे हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाया जाना चाहिए। संतोष जी ने बिल्कुल सही कही है कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं देश के, आज भी मुंह बहाए खड़े हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए। और अगर वो चर्चा होती है तो मुझे लगता है कि देश की जनता इससे लाभान्वित होती है। कुछ ना कुछ ऐसे मैटर्स आते हैं जो सरकार के ध्यान में आते हैं, अलग अलग जगह से लोग आते हैं। चले, प्रमोद वशिष्ठ साहब दिल्ली से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं इस वक्त, वरिष्ठ पत्रकार है। प्रमोद जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। बहस शुरू हुई, लेकिन राज्यसभा में अभी भी गतिरोध है। क्या लगता है आपको कि कहीं अभी ये गतिरोध टूटने के लिए वो सार्थक चर्चा नहीं हो पाई? 16 घंटे की बहस लोकसभा में शुरू हो चुकी है, राजनाथ सिंह ने जवाब दिया, शुरुआत की है, गौरव गोगोई ने अपने पक्ष रखा है, और सदस्य लगातार बोल रहे, जब हम चर्चा कर रहे हैं तो बहस जारी है, लेकिन राज्यसभा में अभी तक ये गतिरोध नहीं टूट पा रहा है। देखो योगेंद्र जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष पूरी तरह पहले से ही तैयार था। और विपक्ष की जो तैयारी थी, राहुल गांधी भी बार बार कहते रहे हैं, ट्रंप 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 आते ही उन्होंने शुरुआत कर दी थी। जन पत्रकारों से बातचीत में भी, संसद में घुसने से पहले भी, कि भाई ट्रंप की वजह से यहाँ ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिया वो। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आज राजनाथ सिंह जी ने तो बहुत सटीक और अच्छी टिप्पणी इस पर की है। उन्होंने कहा कि पेंसिल कितनी टूटी ये नहीं होना चाहिए, रिजल्ट क्या रहा इस चीज को आप देखिए। उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष ये तो पूछ रहा है कि हमारे कितने जेट गिरे, ये बताएं, ये नहीं पूछ रहा हमने कितने गिराए। तो ऐसे कई जो सवाल हैं, इस चीज को मतलब विपक्ष के पूरी तैयारी के साथ हमारे जो देश के रक्षा मंत्री इस बात को कर भी रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मैं इस बात को भी कहना चाहूंगा कि विपक्ष अगर मान लो इस मामले में सवाल कर रहा है, कुछ जवाब मांगता है, तो देना चाहिए सत्ता पक्ष को बताना चाहिए। अब लेकिन ये चलो, ये अलग है कि तरुण गोगोई जी इस बात को कह रहे हैं कि पीएको को क्यों नहीं मिलाया, पीएको को मिला लेना था। ये एक अलग चीज है, ये एक अलग हटके चीज है। लेकिन निश्चित रूप से सरकार बहुत कुछ जवाब देने में कामयाब रही है, और इसमें गतिरोध तो टूटना नहीं है। राज्यसभा में तो वैसे ही सेशन शुरू होते ही हंगामे की स्थिति बन गई थी, तो वो माहौल वहां पूरी तरह से अब भी बना हुआ है, इसमें कोई वो नहीं है। और इस बात पर भी बहुत चर्चाएं हो रही है कि सभापति वहां नियुक्त हो जाएं, वो चीजें वहां ज्यादा चली हुई हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तो इसमें हमें कोई ये नई बात नहीं कि भाई गतिरोध हो रहा है या विवाद हो रहा है। ये तो निश्चित रूप से पहले से ही तय था कि इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की पूरे हथकंडे अपनाएगा, और वो चल भी रहा है। क्योंकि अमेरिका का जो इसमें हस्तक्षेप रहा, एकदम से जो बंद हो गया, तो ये सरकार को अगर जवाब तो देना ही पड़ेगा। देश भी इसकी इंतजार में कि अचानक ऑपरेशन सिंदूर बंद कैसे हो गया। इसमें ये भी एक बड़ी बात है कि 2 दिन पहले सीडीएस ने भी ये कही थी सेना की कि हम तो और जबरदस्त तैयारी करके तैयार हैं, सीमाओं पर हमने बंद नहीं किया है, ना ही ऑपरेशन सिंदूर अभी वो बंद होने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी तो सीमाओं पर सेना तैनात है
और पूरी तरह से सेना हर मोर्चे पे किसी भी स्थिति के लिए पूरा हुआ है। और कुछ दिन ये अभी बलूचिस्तान का आपने मामला देखा ही था कि जो कितने पाकिस्तान के ऑफिसर्स जो मारे गए और सैनिक मारे गए। तो ये सारी घटनाओं को भी पर भी पूरी नजर है सेना की। और इसको इसमें नहीं जोड़ सकते हम कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, जिस तरह से विपक्ष का ये करे कि भाई ट्रम्प के खाने से खत्म हो गया। क्योंकि सेना को तो सेना जो बात कर रही है वो तो हमको मानना ही पड़ेगा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, अभी ये स्थगित है, केवल स्थगित किया हुआ है अभी, स्थगित किया हुआ है। और इस बात का वो जवाब भी दे रहे हैं और वो दिखा भी रहे हैं पूरे सबूत के साथ। चलो हम माने एक तरफ मान लें कि हम पॉलिटिकल आदमी का या भारतीय जनता पार्टी या सत्ता जो उसका ना माने, लेकिन सेना की बात पर तो हमको विश्वास करना ही चाहिए, विपक्ष को भी करना चाहिए कि भाई इस तरह से तैयार है। अब ये जरूर पूछ सकते हैं कि इसमें आगे क्या करना है, और तो लेकिन वो भी सेना बताना चाहे तो बताएगी, ना भी बताए क्या स्थिति करने की स्थिति में है कि क्योंकि सारे गोपनीय तो बड़े मुद्दे होते हैं सारे। तो वो तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इस पे तो अभी बहस होगी और पूरे सेशन में हो सकता है कि पूरा जो संसद चलेगा जब तक ये गूंजता रहे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विपक्ष को मुद्दा मिला हुआ है। पूछना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर प्रमोद जी मैं विपक्ष नहीं वापस पूछे- आऊंगा, प्रमोद जी वापस आ रहा हूं आपके पास में। आप थोड़ा सा पीछे खिसकना क्योंकि आपका फोरहेड कट रहा है, थोड़ा सा पीछे बस। हाँ जी, रामनारायण जी के पास में जाना चाहूंगा। रामनारायण जी, बहस शुरू हो चुकी है क्योंकि हम तो पहले से बहस कर रहे हैं और प्रमोद जी दिल्ली में हैं, संतोष अहलावत जी हमारे साथ में जुड़ी है। उनका कहना है कि बहस शुरू हुई है और राजनाथ सिंह जी का कहना है कि जब एग्जाम देते हैं तो ये नहीं पूछना चाहिए कि कितनी पेंसिल टूटी, कितनी आपके पेन टूटे, ये देखना चाहिए कि रिजल्ट क्या रहा। देखिए वीरेंद्र जी, मैं बहुत सम्मान करता हूँ दोनों का, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि हम किसी के कहने से युद्ध बंद करें। ठीक है, कर दिया, दबाव है। हमारी विदेश पॉलिसी तो सुरक्षा परिषद के चेयरमैन के टाइम पे पता चल गई, हम कहाँ हैं, एकमात्र मित्रता रूस, उसके साथ क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि जब ये करते हैं, कहीं भी सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, तो कभी देश को, अपन यही है, मैं शायद इनके बराबर की उम्र का हूँगा, कभी भी देश के प्रधानमंत्री ने या सोशल मीडिया में ऐसा कुछ नहीं कहा। इसके बारे में कहा, अब इसके बारे में कहा तो जो संख्या आती है, जो मिलिट्री के ऑफिसर्स है जो वहां फौज के तैनात थे, इनको मैं जी को, मेरे गांव का एक सैनिक आया है अभी वहां से, छुट्टी पे आया है, उसने मुझे जो कहा वो बहुत डरावना सीन है। ये एरोप्लेन 5 टूटे, किसके टूटे हैं ये तो स्पष्ट होना चाहिए। और यदि हम कमजोर हैं तो कहना चाहिए संसद के सामने, इसमें कोई दो राय नहीं। ये कहना, मेरा बहाना बनाना मेरे घर में, ये मुझे साफ करना चाहिए अपने रिश्तेदारों से कि क्या स्थिति है। तो ये स्थगित हुआ, साल 2 साल जहां तक सेना तैनात रहती है, वो किस देश की नहीं रहती? बॉर्डर पे हर देश की सेना तैनात है। और भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे, चीन के बॉर्डर पे हमारी सेना तैनात नहीं रहेगी तो किसकी सेना तैनात रहेगी? हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, अब तो बांग्लादेश से हम गिर गए। तो सेना तो एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। लेकिन एक लेफ्टिनेंट जनरल ने जो कहा है कि इस ऑपरेशन सिंधु से क्या हुआ, इसको क्यों बंद कराया, तो मैं उसको पब्लिकली नहीं करना चाहता। लेकिन आप सब जानते हैं कि ये सवाल प्रधानमंत्री जी का नहीं है, प्रधानमंत्री हम सब के हैं, देश के प्रधानमंत्री है, राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री है। लेकिन ये कहानी कह करके उसको अपन डाइल्यूट करें, ऐसा नहीं है। जब आपने ओपन कर दिया सोशल मीडिया में, आज भी सोशल मीडिया में चल रहा है, ये घटना हुई, हमारा देश में हो रहा है, सोशल मीडिया से काम नहीं चलेगा। एक्चुअली हमारे फौजी हैं जो अब आ रहे हैं छुट्टियों में, उन फौजियों के कहने से हमें भी तो पता करना पड़ेगा। अब किसी फौजी से कहीं पूछिए जो वहां मौजूद था। मैं प्रधानमंत्री को दोष नहीं दे रहा, मैं संसद को दोष नहीं दे रहा, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, लेकिन वास्तविकता जो है वो देश के हित में नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर ये तो बहुत से ऑपरेशन हो जाते हैं, इसको कहना हमने देश का गौरव बढ़ाने के लिए किया है, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? क्या आप ये सही है कि हमारे विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से कहा था कि हमारे प्लेन आएंगे, फाइटर प्लेन, और आपके आतंकी ठिकानों पे बम गिराएंगे? यदि ऐसा हुआ है, हमारे प्लेन जो शुरू में गए उनको तोड़ा गया, उसके बाद में हम सतर्क हुए, हमने कुछ किया, वो किया है।
कुछ आतंकी ठिकानों को नष्ट हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि ऐसी बातें कह करके हम दुश्मन देश के साथ इस तरह की बात करते हैं तो ये बड़ा अजीब लगता है मुझे। कभी भी इंदिरा गांधी ने कहा था कि हम लड़ाई नहीं चाहते, तो फिर लड़ाई क्यों हो गई? अमेरिका जब हमारे सामने आया तो रशिया ने अपना फ्लीट क्यों भेजा? तो ये सारी बातें हैं, अपन देखते आए हैं, सुनते आए हैं, ये उम्र हो गई हमारी। ये जो सरकार है ऑपरेशन सिंदूर वाली, ये हमारे समझ की बात नहीं है, देश के समझ की बात नहीं है। मैं आप चाहो तो आपको फौजियों से मिला दूं, जो हमारे इलाके के बहुत से फौजी हैं जो छुट्टी पे आए हैं, वो क्या कहते हैं। आज बॉर्डर पे क्या हो रहा है? यदि एक कैप्टन ये कहे कि आपके 2 सैनिक भेज दो, हम 2 सैनिक भेजते हैं, आप उनको एनकाउंटर कर दो, हम एनकाउंटर कर देना कि बताया, ये आपको सैनिक से बात करा के करा सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। वो डिफेंस मिनिस्टर कर सकते हैं। पता नहीं रामनाथ जी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पता नहीं कौन सैनिक ऐसा हो सकता है कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दो उधर के इधर के उधर हो। ये पता नहीं वो कैसे कह रहा है, क्यों कह रहा है। दूसरा ऑपरेशन सिंदूर भी बड़ा गोपनीय है, और देखिए ऑपरेशन सिंदूर बड़ा गोपनीय और एक सक्सेसफुल वो कह सकते हैं इसको। योगेंद्र जी प्लीज लेट मी एक बार संतोष अहलावत जी कुछ कहना चाह रही, मैं आ रहा हूँ सर वापस। संतोष जी कुछ कहना चाह रही। जी संतोष जी। देखिए, बहुत सम्मान आदरणीय प्रमोद जी वशिष्ठ साहब का और रामनारायण जी मीणा साहब का करती हूँ, लेकिन यहाँ जो रामनारायण जी मीणा साहब ने बात कही वो बहुत दुखदाई है। किसी सैनिक ने कहा, ये कहा, वो कहा, ये हम डिबेट में बोल रहे हैं। इट्स नॉट गुड इवन फॉर द कंट्री, फॉर द होल सेना। वी शुड नोट, हमको नहीं बोलना चाहिए। कौन सैनिक बोला, कहाँ बोला, किस प्लेटफॉर्म पर बोला? प्लीज प्लीज प्लीज, मैं कुछ बात बोल रही हूँ, मैं आपके पीछे नहीं बोली थी भाई साहब। जी संतोष जी बोलिए। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय हमारी 2 अफसर निरंतर सारी बात देश के सामने रख रही थी। हमें क्यों ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा? हम तो वो लोग हैं जिन्होंने लाहौर बस चलाई थी। हमने कभी चलाकर छेड़खानी नहीं की, पर जो हमें मारेगा हम उसको मारेंगे, ये तर्ज हमारी रही है। हमने पहले भी कहा था कि छेड़खानी करेंगे तो घर में घुसेंगे, घर में घुस के मारेंगे। हमने तो नहीं किया। मेरे ही हमारे पहलगांव में पर्यटकों को जाति पूछकर मारना, उसी दिन हमने ये तय कर लिया था कि हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने वालों से बदला तो लेंगे। और टारगेटेड, हमने किसी नागरिक को नहीं सताया, हमने किसी अस्पताल, किसी स्कूल, किसी पे कुछ भी कार्रवाई नहीं किया। हमको उन लोगों को सबक सिखाना था जो आतंकवाद के सरगना है, जो एक फैक्ट्री आतंकवाद की चला रहे हैं। उन लोगों को हमको सबक सिखाना था। 9 ठिकानों पे हमने कार्रवाई की थी, नष्टाभूत कर दिया उनको, और 100 के करीब आतंकी आका मारे गए हैं। देखिए, मैं समझती हूँ कि ये बात आपको अगर लग रही है कि अब सैनिक छुट्टी आ रहे हैं, हम उनको पूछ रहे, फिर हम ये बातें, तो मैं समझती हूँ सेना पे संदेह करना, सेना के शौर्य पे संदेह करना, हमारी शक्तिशाली और भारत की प्रतिष्ठित सेना के ऊपर संदेह करना, मैं समझती हूँ किसी भी भारतीय नागरिक को शोभा नहीं देता। तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। और रही बात आप कह रहे हैं, प्रमोद जी ने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, बहुत सारी सेनाओं की बातों को खोलकर सुरक्षा कारणों के साथ तहत नहीं कहा जा सकता है। अब मैं पूछ रही हूँ, आज ये सवाल पूछ रहे हैं कितने प्लेन गिरे, कितने मरे, कितने हुआ। कभी भारत के बाहर जाकर वहां भी कहा है क्या कि भारत की शौर्यवान सेनाएं क्या करती हैं? मैंने नहीं सुनी बड़ाई कभी। कोई ना कोई शगुफा ऐसा छोड़कर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, बाहर जाकर कोई ना कोई विवादित बात ऐसी छोड़कर आते हैं जिससे कम से कम भारत की, विशाल भारत की, विश्वगुरु भारत की, ऐसे शानदार भारत की गरिमा को ठेस पहुंचे। ऐसा कोई नागरिक कर रहा है तो मैं समझती हूँ सही नहीं। आदरणीय संतोष जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन ये जो कुछ है ये सेना का मामला नहीं है। नेताओं ने शुरू में जब प्लेन टूटे हमारे तो उन भाई साहब, हम नहीं भाई साहब, भाई साहब एक सेकंड, 1 मिनट बोलूंगी, 1 मिनट बोलूंगी। मीना जी मैं उस जिले से आती हूँ। मीना जी 1 मिनट प्लीज, लेट मी स्पीक। मैं उस जिले से आती हूँ, झुंझुनू से, जहां भारत की सेना के सर्वाधिक सैनिक और जहां
झुंझुनू जिले ने पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा शहादत दी। मैं ईमानदारी पूर्वक आपको कह रही हूँ, मैं ईमानदारी पूर्वक आपको कह रही हूँ कि कोई सैनिक बाहर आकर इस तरह की बात हमारे झुंझुनू में हमको क्यों नहीं बोला। जी हम अगर मैं चले मैं ये आपके कुछ ऐसे इश्यूज हैं, मैं रामनारायण जी आपसे भी गुजारिश करना चाहूंगा। देखिए पॉलिटिकल बयान हो सकता है, ऑपरेशन सिंदूर पे हम सवाल कर सकते हैं, लेकिन किसी सैनिक ने क्या कहा मुझे लगता है कि यहाँ साझा करने की कोई यहाँ नहीं आवश्यकता बोल नहीं लगती है। नहीं, साझा ये की बात जरूरत ये बात नहीं है। इट इज हमारी गुड। इतनी कमजोर क्यों हो गई? पहले अगली देश भाई साहब आप प्लीज कमजोर प्लीज करना, नहीं, ये बातें सवाल नहीं आप करनी। खड़े करने का नहीं है। ये सवाल देश को मजबूत है कि नहीं है, देश कमजोर हुआ कि नहीं हुआ, इसको देखने का है। और विश्व जानता है हमारी क्या स्थिति है। आप विश्व में जाके पूछिए। आज आप भाई साहब देश तीसरे नंबर पर, आर्थिक रूप से चौथे नंबर पे खड़ा है, और सेनाओं की बात करें तो मुंह तोड़ जवाब दिया है हमारी सेनाओं ने। सुनिए, मेरी बात सुनिए, आज आपके पास नेपाल तक नहीं है। तो इसलिए बढ़ाई करना कुछ नहीं है, बढ़ाई करने से काम नहीं चलता। अपने परिवार के सदस्यों की बढ़ाई करना, देश चलाने वालों की बढ़ाई करना, वो हमें गवारा नहीं करता। भारतीय जनता वो चाहती है, संसद वो चाहती है, और ये नहीं विपक्षी सदस्य। अरे मेंबर पार्लियामेंट पूछ रहे हैं भाई। भारतीय मोदी जी जनता ये भी नहीं चाहती कि उसका बेशकीमती समय बिना बात की बातों के लिए बर्बाद किया जाए, ये भी नहीं चाहती है। देश की जनता ये भी नहीं चाहती है भाई साहब। आप शायद अटल जी के टाइम पे नहीं रही। अटल जी ने भी ये चीज की है, उन्होंने कभी पब्लिसाइज उसको नहीं किया। बताया भाई साहब हमने अटल जी को। आप अटल जी की पार्टी के है ना, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं। अटल जी ने कभी भी किसी ऑपरेशन के लिए नहीं कहा कि हमने किया है। आज जिस तरह से प्रचार करके मैं हम यही कह रही हूँ, क्यों कहलवा रहे हो आप लोग। मैं यही तो गुजारिश कर रही हूँ, मैं यही निवेदन कर रही हूँ आपसे। मैं प्रचार को आपसे यही बात कह रही हूँ कि इस मंच से मत बोलिए वो बातें भाई साहब। अरे मैं क्या ये तो बोलूंगा? मैं बोल रही हूँ, आप एक तरफ अटल जी को कोट कर रहे हो, बोल रहे हो अटल जी ने कभी नहीं कहा, तो आप क्यों कह रहे हो ये बातें। है आप ईडी भिजवा दीजिए, लेकिन मैं आपसे अर्ज करता हूं कि इस तरह से जब सरकार ने पब्लिसाइज किया, सरकार ने प्रचार किया, ऐसा किसी देश ने कभी नहीं किया। और हमारे देश प्रमोद जी समय कम है सर, एक बार प्रमोद जी के पास जाना चाहूंगा। प्रमोद जी, में गौरव गोगोई ने जी वो जी करने में पैसा खर्च नहीं करे। रामनारायण जी समय थोड़ा कम है, मैं एक बार प्रमोद जी का रुख करना चाहूंगा क्योंकि प्रमोद जी से मुझे एक जवाब लेना। प्रमोद जी, गौरव गोगोई ने एक बात कही है कि एक पक्ष कह रहा है कि हाँ कुछ नुकसान हुआ है, और एक बिल्कुल ही अधिकारी कह रहे हैं कि को सबूत हो तो दे दीजिए, कुछ भी नहीं हुआ। ये कंट्रोवर्शियल बात क्यों? अभी भी राजनाथ सिंह जी ने कहा कि सवाल ये नहीं कि कितने पेन टूटे, कितने पेंसिल टूटे। अभी भी कहीं लगता है आपको कि ये कुछ चीजें या तो पब्लिक डोमेन में नहीं लेकर के आनी है, तो भरोसे में लेना चाहिए कि ये चीजें पूछने की नहीं है? जैसे अभी रामनारायण जी ने कहा कुछ चीजें हैं जिनके वास्तव में चर्चा नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ कहीं कुछ अभी कुछ लगता है आपको? और ये चर्चाएं अभी पार्लियामेंट में चल रही हैं। नहीं देखो योगेंद्र जी, जब सेना के 3 बड़े अफसर उस दिन कॉन्फ्रेंस करने बैठे और उन्होंने देश के सामने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी कि हमने किस तरह से हमला किया, किस तरह से हमारे जेट गए, किस तरह से हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, सैनिक नुकसान नहीं हुआ, हमारे सारे जेट वेट सुरक्षित, सब आगे लौट गए। तो फिर क्या उसका कोई मतलब रह नहीं जाता कि आप राजनीतिक उसको मुद्दा बनाने के लिए संसद में उस चीज को चिल्ला चिल्ला के उठाए क्या? और सारे हमारे सांसद विदेशों में बताए कि हमारा तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, हम इसलिए हमने तो बस आतंकवाद के खिलाफ ये मुहिम छेड़ी थी, हमारा कोई मकसद नहीं था कि हम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं या किसी को नुकसान पहुंचाएं। हमारा तो मकसद सिर्फ ये था कि हम आतंकवाद के खात्मे के लिए ये चलाया सिंदूर, और ये जारी रहेगा, ये जारी रहेगा। अब जैसे अभी आदरणीय कह रहे थे, जैसे तो ये सेना तो हमेशा रहती है, नहीं नहीं, ये अलग अंतर है। एक तो सेना का साधारण मार्च करना और सेना अलर्ट पे रहना, सारे सशस्त्र अस्त्र शस्त्र वहां रहना, बड़ी बड़ी तोपें वहां रहना, बड़े बड़े वहां स्पेशलिस्ट वहां रहना, ऑफिसर्स की ड्यूटी रहना, ये एक अलग चीज है। अब वो मुझे तो लगता नहीं, जैसे आप बता रहे थे वो सैनिक आया, तो वो सैनिक तो देशद्रोही है। अगर वो इस तरह की बात करे कि 2 मार दो, इधर से दे दे, 2 इधर दे दे, ये हत्या हो रही है कोई? व्हाट इज दिस? दिस इज वेरी रॉन्ग थिंग। और ये बहुत ऐसा सैनिक है तो आपको उसको चुप करना चाहिए था। यार कैसी बात कर रहा है कि तू सैनिक हो गया, ऐसी शपथ लेके ऐसी बात कर रहा है, आपको चुप करना चाहिए था। अलाउद्दीन जी ने कहा झुंझुनू का सैनिकों का सर पूरे देश में मान सम्मान है झुंझुनू जिले का,
वहाँ की चलिए नहीं। मैं तो प्रमोद जी, मेरा ये समय मानना हो है जो चुका, बोल समय रहा हो चुका, समय हो चुका, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा सर, मैं रोकना चाहूंगा। तो चलिए, हम चर्चा कर रहे थे पार्लियामेंट में जो बहस हुई उसको लेकर के, और कुछ चीजें हैं जो अभी आप बहस के दरमियान और सुनेंगे, क्योंकि सारे चैनल्स पे चल रही हैं, आप पार्लियामेंट के खुद के अपने चैनल पे भी देख सकते हैं। और ये जो भी हमारे वरिष्ठ जनों, जिन्होंने भी, हमारे अतिथियों ने ज्वाइन किया, उनके अपने, सबके अपने विचार हैं जो उन्होंने रखे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।